हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूरज मंडल है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले स्कॉलरशिप के बारे में। और यह स्कॉलरशिप 10th 12th यूजी सभी क्लासेस के लिए है। तो मैं आप लोग को ये नोटिफिकेशन आप लोग को आज बताऊंगा कि इसमें आप कैसे अपने आप को एनरोल कैसे करेंगे। हम इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को आज बताने वाले हैं, ठीक है। और कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, तो चलिए आज मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया क्या है, आप ये कैसे भर सकते हैं, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, कह रहा है कि ये नया जो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है, एनएसपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, जो है ये कि आपको सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि आपको पिछले क्लास में 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 12th में हैं तो 11th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आपका इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि आपका द एनुअल इनकम और आपकी गार्जियन का जो इनकम है वो 2 लाख से कम होना चाहिए, 2 लाख तक लगभग होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, समझे। इसमें इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है। देखिए अब आगे कंडीशन फॉर स्कॉलरशिप, आपको किन किन कंडीशन में मिल सकता है। तो वही कह रहा है कि स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड द स्टूडेंट स्टडीइंग इन 11 और 12। कहने का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी 11 और 12 में पढ़ रहे हैं इनको मिल सकता है। और दूसरे वोकेशनल कोर्सेज, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक्स कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं या अदर कोई कोर्सेज कर रहे हैं, तब भी आपको यह स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट हो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें वो शो ऑफ करेगा कि आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 2 लाख से कम है, ठीक है। और फिर आपका जो है आप अगर पिछले साल भी भरे हैं इसको, तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको फिर से भरना पड़ेगा, ठीक है। देखिए और अगला बोल रहा है कि स्कॉलरशिप विल नॉट बी गिवन टू मोर स्टूडेंट इन अ फैमिली, कि आपके परिवार में एक ही जन को मिल सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके 2 भाई बहन हैं तो अगर बड़े भैया या बड़ी बहन भर दी है तो आपको नहीं मिलेगा, अगर कोई नहीं भरा है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। और अगला है, और इसमें क्या है कि आपका जो है यहाँ आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। लेकिन ये आपको स्कॉलरशिप किनको किनको मिलेगा, जो SC ST और OBC कैटेगरी के हैं, उन बच्चों को ही ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है सबसे मेन यही कि आपका जो आधार नंबर है वो आपको ऑनलाइन के साथ आपके बैंक अकाउंट के साथ अटैच होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि ये जब फॉर्म हम लोग भरेंगे उस समय आपका आधार नंबर भी लिया जाएगा, वो आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से भी अटैच होना चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पैसा कितना देगा ये, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है रेट ऑफ स्कॉलरशिप एंड एडमिशन ट्यूशन फीस सारे मिला के, एडमिशन कोर्सेज, टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज, कि जो 11 12 आप पॉलिटेक्निक ITI कर रहे हैं उन्हें 10,000 साल में मिलेगा, ठीक है। कि एक साल में आपको कितना मिल जाएगा, 10,000, ठीक है। उसी तरह अगर UG या PG लेवल का कोई है तो उसको 3,000 का महीना मिलेगा। और इसके अलावे है कि 11 12 वालों को और वोकेशनल कोर्स वालों को 380 रुपया पर महीने के हिसाब से हॉस्टलर दिया जाएगा, और 230 रुपया करके पर डे, 4 डे स्कॉलरशिप, कि यहाँ पर जोड़ लीजिए ना, ये 2 और 3 5, 610 रुपया लगभग मंथली आपको देगा, ठीक है। और देखिए, और फिर जो आगे की टेक्निकल डिग्री है या UG लेवल के, हमको 570 रुपया पर मंथ और 300 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप, कुल मिला के इसका क्या हो जाएगा, 5 दिन 870 रुपया पर मंथ। और जो MPhil या PhD कर रहे हैं उनको 1200 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि इसको ऑनलाइन हम कैसे भर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन कैसे भरेंगे, ठीक है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में, जहां पर आपको यदि आप 11th 12th या 10th 9th में भी पढ़ते हैं तो आप स्कॉलरशिप आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी की जाती है।
तो आज हम बताएंगे कि आपको किस तरह से ये फॉर्म भरना है या फिर इसके लिए आप कैसे भर सकते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को पहले बता के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेंट कॉर्नर, यहाँ पे आना है इस ऑप्शन पे और यहाँ पर फ्रेशर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करने के बाद आप न्यू स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्टर है करना है और इस पे आपको फिर आ जाना है। इस तरह से आपको पढ़ना का हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सीधा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ ये जो 3 ठो बॉक्स दिया उस पर टिक कर देना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद टिक कर दीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको फॉर्म भरना है कि आपको क्या क्या भरना है। सो जैसे कि आप किस स्टेट से हैं, तो मैं झारखंड से हूँ, झारखंड लिख दिया। आप अगर आप 10 मतलब 9-10 का भर रहे हैं तो प्री मैट्रिक और 11-12 का भर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक करना है। ठीक है, अब अपना नाम लिखिएगा जो भी है। मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, पूरा नाम यहाँ लिख देना है। ठीक है, लिख दिए। अब स्कीम का नाम क्या है, स्कॉलरशिप स्कीम। आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा जो होगा आपका, यहाँ पर डालना है। ठीक है, ठीक है, भर दिए इसको। अब यहाँ से क्लिक कर देना, इसको से क्लिक कर देना है और यहाँ पर जेंडर में आप अगर कोई गर्ल्स हैं तो फीमेल और कोई बॉयज भर रहा है तो मेल। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपका है, रेंडमली कुछ डाल दीजिएगा जो आपका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी जो आप भरते हैं। और यहाँ बैंक का IFSC, जैसे आपका जिस बैंक में होगा आपका अकाउंट उसका IFSC कोड भरना है। यही ध्यान से भरिएगा इस जगह पे। ठीक है, बैंक का IFSC कोड और यहाँ उसी को रिपीट करना है। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर उसी को बैंक अकाउंट को फिर से डालना है और फिर आइडेंटिफिकेशन मात्र वही आधार कार्ड में डाल दीजिएगा। ठीक, आधार कार्ड में डालने के बाद उसके बाद यहाँ से इसको क्लिक कर लीजिएगा तीनों को। ठीक है, और फिर यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। यहाँ से रजिस्टर करने के बाद आपका फिर वो खुल जाएगा और फिर यहाँ रजिस्टर हो जाएगा आपका। बस इतना ही सा डिटेल्स था और इसके आगे कुछ वैसा नहीं करना है। उसके बाद आप आसानी से खाली वहाँ मतलब एक और आएगा क्लास पोर्टल वगैरह, तो वहाँ भर दीजिएगा और फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। बस उसके बाद आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, चलिए चैनल को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हो तो, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।